The journey from these early trigonometric concepts to the modern understanding of wave physics. Notice how the sound particles compress and expand. 90s में म्यूज़िक एम्पलीफायर का जादू कुछ ऐसा था जैसे लोगों ने 80s और 20s में से पहली बार रेडियो को देखा उनको लगा जैसे हवा से कोई संगीत निकलती है। लाउड स्पीकर के विज्ञान को हम लोग साइन और कोसाइन की मदद से समझने जा रहे हैं। एक लाउड स्पीकर में बेसिकली एक चुंबक होता है और तांबे के तार कुछ सर्कुलर फॉर्म में लपेटे हुए रहते हैं। साइन की वैल्यू हम जानते हैं 0 डिग्री पे 0 होती है, 30 डिग्री पे हाफ, और ये वहाँ से बढ़ते हुए 90 डिग्री पे 1 हो जाती है और फिर 90 डिग्री से घटते हुए ये 180 डिग्री पे 0 होती है और ये प्रक्रिया अगले 180 डिग्री में दोहराई जाती है 180 डिग्री से 360 डिग्री तक। प्रकृति में कोई भी घटना, परिवर्तन या गति अगर खुद को दोहरा रही है तो ऐसे सारे घटनाओं को, सारे परिवर्तन को हम साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जैसे इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स या एक्सेलरेशन, और ये सारे क्वांटिटीज़ कुछ ऐसे चेंज हो रही हैं कि इनका चेंज जो है वो साइक्लिक है। एक ख़ास समय के बाद इन सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ की वैल्यूज़ फिर से वही हो जाती है। तो ये सारे फिजिकल क्वांटिटीज़ साइन से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। यानी जहाँ भी हमें ये दोहराव, ये साइक्लिक नेचर देखने को मिले उसे हम साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। करंट बेसिकली किसी चीज़ के बहाव की दर है, वो कितनी तेज़ी से फ़्लो कर रहा है, ये जो रेट ऑफ फ्लो है उसी को करंट कहते हैं। लोरेंज फोर्स बेसिकली ये बताता है कि बहाव की दर जितनी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिक करंट जितना ज़्यादा होगा, स्पीड जितना ज़्यादा होगा, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। और न्यूटन सेकेंड लॉ बेसिकली अगर मास कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन फोर्स के प्रोपोर्शनल होता है। चार चरण है। पहला चरण है विद्युत धारा कि विद्युत धारा का मान जो है -1 एम्पियर से +1 एम्पियर के बीच बदल रहा है। दूसरा फोर्स है कि अगर रेट ऑफ फ्लो बदलेगा तो फोर्स भी बदलेगा, ये सिंपल प्रोपोर्शनलिटी लॉ है। त्वरण, अगर मास फिक्स है तो फोर्स के अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। साउंड बेसिकली अगर कोन कंपित हो रही है लाउड स्पीकर का तो हवा कंपित होगी और उसकी वजह से आवाज़ पैदा होगा। हमने देखा कि कोई भी गति अगर खुद को दोहराती है तो उसे हम साइन या कॉस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। साइन वैल्यू 0 से शुरू होती है, 90 पे 1 होती है और 180 पे फिर से 0 हो जाती है और ये चक्र चलता रहता है। और इसलिए हम वाई एक्सिस पे -1 से +1 के बीच इसे रिपीट करवाते हैं और एक्स एक्सिस पे टाइम या एंगल को रखते हैं। 1500 साल पहले आर्यभट्ट भी यही कर रहे थे, वो प्लैनेट के पोजीशंस को देख रहे थे। यहाँ पे हम करंट को देख रहे हैं जो एक खास फिक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल -100 एम्पियर से +100 एम्पियर के बीच बदल रहे हैं। और लॉरेंज फोर्स बस ये कहता है कि अगर रेट ऑफ फ्लो काफ़ी हाई होगा चार्ज का तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और ये अगर रेट ऑफ फ्लो जो है साइन की तरह बदल रही है तो फोर्स भी साइन की तरह बदलेगा, और फोर्स के चेंज होने से एक्सेलरेशन चेंज होगा अगर मास फिक्स है तो, और इसलिए कोन का वाइब्रेशन भी वैसा ही होगा, उसी पैटर्न में होगा। और कोन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हवा को डिस्प्लेस करेगी और कोन का जो एम्पलीट्यूड होगा वही हवा का एम्पलीट्यूड होगा। यहाँ हमें पार्टिकल के नेचर, चार्ज पार्टिकल के नेचर की बारे में डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिंपली हमारा फोर्स जो है साइनसॉइडली ऑक्सीलेट कर रहा है और इसलिए एक्सेलरेशन भी साइनसॉइडली ऑक्सीलेट करेगा, और उसकी वजह से हमारा रेट ऑफ फ्लो चूँकि बढ़ रहा है। म्यूज़िक एम्पलीफायर के वॉल्यूम नॉब को जब हम बढ़ाते हैं तो ये करंट का जो एम्पलीट्यूड है, यानी करंट अगर अभी -50 एम्पियर से +50 एम्पियर के बीच बह रहा है तो उसको बढ़ा देता है। अब ये -100 एम्पियर से +100 एम्पियर के बीच हो जाता है। और करंट चूँकि अब बढ़ चुका है, करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ चुका है, इसकी वजह से जो फोर्स है, चूँकि फोर्स हमेशा रेट ऑफ फ्लो पे डिपेंड करता है, चार्ज कितनी तेज़ी से बह रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो करंट के बढ़ने की वजह से हमारा जो है फोर्स भी बढ़ेगा, और इस फोर्स के बढ़ने की वजह से एक्सेलरेशन भी ठीक उसी पैटर्न में होगा। चूँकि फोर्स हमारा साइनसॉइडली चेंज कर रहा है, वो साइनसॉइडली चेंज कर रहा है क्योंकि वेलोसिटी जो है, चार्ज का फ्लो रेट जो है वो साइनसॉइडली चेंज कर रहा है। तो फोर्स भी हमारा साइनसॉइडली चेंज करेगा, उसकी वजह से हमारा एक्सेलरेशन साइनसॉइडली चेंज करेगा, और इसकी वजह से कोन का डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है साइनसॉइडली चेंज करेगा। और
हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो भी जो है साइनसॉइडली चेंज करेंगे, जिसकी वजह से जो हवा में जो दबाव है, प्रेशर है, वो भी साइनसॉइडली चेंज करेगा। और इस तरह से ये जो पूरा विज्ञान है लाउड स्पीकर का, कि आप एम्पलीफायर में आप वॉल्यूम को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, उससे आप करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। पर ये जो साइनसॉइडल नेचर है कि जो सिग्नल्स जो हैं वो साइनसॉइडली, उनमें जो वैल्यूज़ हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक करंट, जिससे हम चार्ज का रेट ऑफ फ्लो कह रहे हैं, और उसकी वजह से आपका जो है लॉरेंज फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक करंट पे, वो भी साइनसॉइडली चेंज कर रहा है। और उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन, चूँकि मास फिक्स है, कौन का मास फिक्स है हमारा, तो एक्सेलरेशन भी जो है हमारा साइनसॉइडली चेंज करेगा, साइन की तरह बदलेगा। और चूँकि डिस्प्लेसमेंट जो है, और डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी होती है, और वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज ही एक्सेलरेशन है। तो जो पैटर्न हमें डिस्प्लेसमेंट में देखने को मिलेगा, वही पैटर्न हमें एक्सेलरेशन में देखने को मिलेगा। तो अगर एक्सेलरेशन साइन की तरह बदल रही है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमारा साइन की तरह बदलेगा। तो यानी जो स्पीकर का जो कोन है वो साइन की तरह ही वो डिस्प्लेस करेगी, और इसकी वजह से हवा के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के पार्टिकल्स के संपर्क में हैं, तो वो भी जो है साइनसॉइडली चेंज करेंगे। यानी अगर हवा का कण अगर डिस्प्लेस हो रहा है तो दबाव बदलेगा, और ये जो दबाव का बदलाव है, एयर प्रेशर का जो चेंज है, ये भी साइनसॉइडल होगा, नेचर का होगा। यानी साइन की तरह ही एयर प्रेशर बदलेगी। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि कैसे ये साइनसॉइडल नेचर जो है, ये जो साइक्लिक नेचर है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट से शुरू होती है और यहाँ तक प्रोपेगेट करती है। जब हम वेव की मॉडलिंग करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के थ्रू, तो वहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। कोन हमारा जो है बाउंड्री कंडीशन के रूप में आता है, और एयर जो है कंटिन्यूअस मीडियम है। तो जो बाउंड्री का जो मोशन है, हमारा कोन का जो मोशन है, वो प्रोपेगेट करती है। हम ये वेव इक्वेशन में दिखाते हैं। वो डिपेंड करता है कि बाउंड्री का ऑक्सीलेशन, बाउंड्री का मोशन कैसा है, वैसा ही ऑक्सीलेशन डिस्टर्बेंस जो है मीडियम में प्रोपेगेट करती है। ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फार्मूलेशन है जब हम किसी वेव का मैथमेटिकली फार्मुलेट करते हैं। तो ये सब कुछ साइन नेचर, साइन से हम कोस से बहुत इजीली समझ सकते हैं, बिना और डिटेल्स में, कॉम्प्लेक्सिटी में गए।